नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। कल रात के बिग बॉस 17 के एपिसोड की चर्चा कर लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एपिसोड था। जिस तरीके से बिग बॉस ने कंटेस्टेंट की हिपोक्रेसी पर्सनैलिटी बाहर निकाली है, वो तो काबिल तारीफ है। लेकिन कल रात का जो एपिसोड था, इसको ना क्राइम पेट्रोल के स्टाइल में अपन शुरू करते हैं। क्राइम पेट्रोल तो आपने देखा ही होगा ना, जहाँ पर अनूप सोनियो आते हैं और कहते हैं उस बेचारी को तो भनक तक नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ये जो लाइन है अनूप सोनियो की, ये लाइन कल पूरी तरह से फिट हो जाती है नील द भट्ट के ऊपर। ये नील भट्ट जो कि सवेरे जब एंथम बजता है तो कुदक के नाचता है, तमाम तरह की स्टाइल मारता है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि जितनी एनर्जी के साथ वो डांस कर रहा है, उससे भी तेज एनर्जी के साथ नॉमिनेशन की तलवार नील की तरफ बढ़ती चली आ रही है। और एपिसोड जब खत्म होता है तो वो अनुराग, जो कि पूरे सीज़न के एंड तक नॉमिनेटेड था, वो सेफ हो जाता है, मतलब उसकी सज़ा ख़त्म हो जाती है। और नील भट्ट भाई वो पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेटेड हो जाते हैं। और इसके बाद रिंकू नाम का जो जला ज्वालामुखी फटता है, हालांकि रिंकू नाम का ये जो विंटेज ज्वालामुखी फटता है, ये बिग बॉस के घुट्टी पिलाने के बाद फटता है। खुद के मन से ये रिंकू नाम का विंटेज ज्वालामुखी कदापि फटता नहीं है। हालांकि ये रिंकू नाम का जो विंटेज ज्वालामुखी है, जब मॉर्निंग में एंथम बजता है तो सुट्टा मार के स्मोकिंग रूम से फट से बाहर आती हैं और फिर नाचना कूदना शुरू करती हैं। इसी दौरान हम क्या देखते हैं, सो कॉल्ड फैमिली शो के अंदर एंथम और डांस के पहले मौका मिलते ही चौका मार देता है वापस से चिंटू। वैसे भैया मानना पड़ेगा कि बिग बॉस के कैमरामैन भी पीएचडी होल्डर है। इधर ये जो चिंटू ये चौका छक्के मार रहा है, वहीं इनके एक फूल दो माली का जो दूसरा पार्टनर है, वो अकेला बैठा कोढ़ासेपंती की जिंदगी जी रहा है। और ये चिंटू चौके छक्के किसके साथ मार रहा था? ये मार रहा था चिंकी के साथ। ये चिंकी जिसका कि प्रोमो कटा है, अरुण से वो बातचीत वगैरह हो रही, कुकड़ू को बज रहा है। और ये ना लाइव फीड की ये जो कॉन्वर्जेशन है अरुण की और चिंकी की, इसके क्लिप आए हैं मेरे पास, जहाँ पर ये चिंकी कह रही है अरुण से कि तेरी लड़की यही देखेगी क्या? अपनी फैमिली, अपनी लड़की को यही दिखाना चाहते हो क्या? अब लो कल्लो बात, ये बातें कर कौन रहा है? ये बातें कर रही है चिंकी, जो कि अरुण को बोल रही है तुम्हारी लैंग्वेज वगैरह, ऐसे शब्द तुम्हारी लड़की यही देखेगी क्या? तो अरुण को एक्चुअली में वहाँ बोलना चाहिए, बोला या नहीं पता नहीं, लेकिन ऑन द स्पॉट करारे जवाब तो भाई दे देना चाहिए उस चिंकी को। उससे भी बोला जा सकता है कि तेरे माँ बाप यही देख रहे हैं क्या कि चुम्मा चाटी ये हैं? और बिग बॉस ने भी तो कल टॉन्ट मार ही दिया ना, जब भुलक्कड़ भालुओं की जो सभा बैठी थी, जब बिग बॉस ने कहा था कि चिंकी भूल जाती हैं कि वो बॉयफ्रेंड था, फिर थोड़े घंटे में वो बात याद आ जाती है। तो यार अरुण को, हालांकि अरुण काफ़ी अच्छा बोलता है, बढ़िया वन लाइनर्स हैं, लेकिन भाई जब लोहा गर्म होना तो कड़क करके हथौड़ा मारना चाहिए, वो भी थौर का, कि सामने वाले के परखच्चे उड़ जाए। और ये जो चिंकी, जो कि आज रात के एपिसोड में इस तरह की वो बातें करेगी कि बाहर यही दिखाना चाहते हो, एंड ये चिंकी नहीं, बिग बॉस के हर सीजन में जो भी फीमेल कंटेस्टेंट आती हैं, वो कितनी सहूलियत के हिसाब से ना, वो फेमिनिज्म कार्ड, वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड, अबला कार्ड, लड़की कार्ड, जेंडर कार्ड, इक्वेलिटी कार्ड, 17 तरह के ये कार्ड खेलती फिरती हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये खानजादी हमारा डुक डुक होता था, फिर वही लड़का से हमको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो चाहे वो ईशा हो, चाहे वो खानजादी हो, चाहे वो ऐश्वर्या हो, चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो सुपारी डाल करके मुंह में बात करने वाली गुंडे पार रखे बिग बॉस ने, एरा गेरा नट्टू खेड़ा आके कुछ भी बोल के चला जाएगा, वो भी मुझे जानता नहीं, वो मैं परिणीति की बहन हूँ, ब्लडी एस। 17 तरह के मुंह बना करके जिस तरह से ये मनारा बोल रही थी ना अभिषेक के बारे में कि एरा गहरा नत्थू खेरा बिग बॉस ने गुंडे पाल रखे हैं, जबकि देखा जाए तो अभिषेक की हरकतें कोई गुंडे मवाली वाली हरकतें नहीं थी। हाँ, वो चिल्ला करके बात करता है, लेकिन मनारा कौन सी दूध की धुली है। वैसे हम बात कर रहे थे ये मनारा और इन जैसी लड़कियों के फेमिनिज्म कार्ड की। एक चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ कि कितनी सहूलियत से ये कंटेस्टेंट, और ये जो पॉइंट है ना जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट अभिषेक ने भी हाईलाइट करा था मुन्नी बदनाम के सामने, कि अगर हम गाली देंगे तो भाई हमको आप चुप कराने आ जाओगे, लेकिन एक लड़की गाली दे करके चली जाए तो कुछ नहीं। और ये आप हर सीजन में देखते हैं, लड़कियां स्पेशली जो फीमेल कंटेस्टेंट होती हैं, ऐसे तो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाएंगी, मैं महान हूँ, टाइग्रेस, लॉन वॉरियर, क्लासी, यू साले मिसोजिनिस्ट, दुनिया जहाँ के, मतलब टैग चिपका देती हैं मर्दों के ऊपर। एट द सेम टाइम हम भी स्ट्रॉन्ग है भाई, हम किसी से कम नहीं है, वी बिलीव इन इक्वालिटी। अगर इक्वालिटी में आप बिलीव करते हो तो जैसी हरकतें ये चिंकी कर रही है, उस हरकत को अगर आप कर सकते हो तो वो हरकतें, तो फिर सामने से वो इंसान जो आपकी हरकतें देख रहा है और एज इट इज़ अगर उन चीज़ों को वो एक्सप्लेन कर दे, तो फिर सामने वाले के शब्द मत पकड़ा करो कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम अपनी लड़की को यही दिखाना चाहते हो, सुनाना चाहते हो।
अगर आप नहीं चाहते कि हम ऐसी बातें करें तो आप वैसे एक्शन मत करो ना। और वैसे भी भैया एक सर्टिफाइड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसा आप एक्शन करोगे सामने से रिएक्शन तो आएगा, लेकिन आजकल ना रिएक्शन देने वालों की ज़बान पकड़ ली जाती है। मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ ना, मैं किसी कंटेस्टेंट के सेलिब्रिटी के बारे में कुछ भी बोलता हूँ तो शेम ऑन यू डीएसके, शेम ऑन यू, तुमने उसको ऐसी कैसे बोल दिया, शेम ऑन यू, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, शेम ऑन यू। कभी लड़कियों से तो नहीं बोला जाता तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या, तुम्हारे घर के बाप और भाई बैठ करके क्या देख रहे होंगे, ये चुम्मा चाटी ये सब वो सब। भाई मैं ना एकदम खरी खरी बातें कर देता हूँ, इसलिए मेरी बातें बहुत लोगों को चुभती हैं। लेकिन ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो कोई अपने मनगढ़ंत किस्से कहानियां तो नहीं है, ये तो आप देखते ही हैं। कभी खानजादी हमारे दिल में डुक 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 होता है, फिर ये अनकंफर्टेबल फील कराता है। और ये ईशा समर्थ जिसको कि सलमान कितना बोलते रहते हैं कि तीसरा भी आएगा, मतलब सलमान बोले तो इट्स ओके नहीं सर, लेकिन वही चीज़ अगर अनुराग बोल दे तो तूने ऐसे कैसे बोला, ये तमीज़ नहीं है। तो ये जो फीमेल कंटेस्टेंट होती है ना भाई, ये ऐसी हरकतें करती है कि मुझे कतई पसंद नहीं आती हैं। लेकिन उनके वोक और नल्ले और निब्बा निब्बी फैंस, शेम ऑन यू डीएस, ये मैंने डीएस के कुछ शेमलेस बोल दिया हाँ, बड़े तीर लग गए मेरे को, आर पार हो गया, भीष्म पितामह की तरह 108 तीर मेरे घुस गए हैं। पता नहीं मैं नीचे लेटा पड़ा हूँ, शेमलेस बोल के डीएस के उखाड़ लिया कुछ तुमने हैं। एनीवेज एपिसोड की चर्चा पर आ जाते हैं। तो एपिसोड जब शुरू होता है, एंथम वगैरह, ये चिंटू चिंकी की चुम्मा चाटी, लिपटा चिपटी, नील का डांस, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई नील जो कि दूसरे गैंग का मुखिया बना बैठा है, वहाँ पर खानजादी आती है कि अभी क्या करना है, चॉपिंग, बर्तन, ये वो। ऐश्वर्या यहाँ पर जिस एरोगेंस के साथ बात करती, क्या ये बिग बॉस का घर ऐश्वर्या के बाप का घर है क्या? जिस तरीके से ऐश्वर्या हुक्म चलाती, फिर बाद में वो विकी से भी लड़ती है कि खाना नहीं दूंगी उसको, 17 तरीके तो ये मुंह बनाती है ऐश्वर्या। हाँ भाई, कलर्स कोटे से आई है तो घमंड तो इनके अंदर भी भर भर के है, लेकिन ये ऐश्वर्या शो में कुछ कर नहीं रही है। अब ऐश्वर्या के फैंस को हो सकता है मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन ये ऐश्वर्या खतरों के खिलाड़ी में एंड तक पहुंचाई गई थी, एकदम ऐसे करके मेकर्स उसको एंड तक लेकर के गए थे। तो शायद ऐश्वर्या को ये घमंड है कि वो यहाँ पर भी एंड तक पहुंच जाएगी। आफ्टर ऑल कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, मिनिमम गारंटी, तो अलग ही रुबाब पर है ये ऐश्वर्या। और ऐश्वर्या के ग्रुप में अभी रिंकू भी हैं, तो रिंकू, ऐश्वर्या, नील, इन तीनों के टारगेट पर है खानजादी। और हाँ, खानजादी भी ऐसा नहीं है कि कोई एकदम वो सती सावित्री हो, वो भी भर भर के टीज करती है, लड़ने के मौके ढूंढती फिरती है खानजादी भी। तो ये खानजादी, ऐश्वर्या, नील, फिर इन सब के झगड़े, फिर ऐश्वर्या वर्सेस विकी होता है। इसी दौरान जो मुन्नी बदनाम, जो कि एक रात पहले सुपारी गर्ल का सस्ता वकील था, उससे ये अभिषेक बात करता है। अभिषेक की बातें काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट और काफ़ी रिलेटेबल बातें थी कि मुन्नी, एक तरफ तू जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, एट द सेम टाइम तू मतलब उस लड़की ने गाली दी, गधा बोला, जो भी बोला। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर मैं स्किप कर गया, भूल गया, वो चीज़ ये है कि कैसे एक छोटी सी बात को ये कंटेस्टेंट एकदम बड़ा मुद्दा बना देते हैं। जैसे कि एक रात पहले इसने सुपारी गर्ल ने बोला था ना, मनारा चोपड़ा ने ऐस करके, उसी से ये शुरुआत करता है ये नील की नहीं, ब्लडी डॉग भी होता है। फिर ईशा भी आग में घी तेल पेट्रोल सब डालती है, नहीं नहीं ऐसा कैसे बोल सकते, हाँ वैसे भी ऐस का मतलब तो गधाई होता है। अब ये अभिषेक जो कि उडारियाँ शो कर चुका है, कलर्स का अच्छा खासा फेस बन चुका है, लेकिन वो खुद को एकदम देसी मुंडा दिखाता है। उसके हिसाब से ऐस बोल दिया मतलब पिछवाड़ा, ऐस का मतलब गधा, तो वो मतलब छोटी छोटी बातों को भी गाली की संज्ञा दे देता है। और चूंकि मॉर्निंग में ही नील और ये चिंकी इन लोगों ने उसको चढ़ा दिया है, तो वो इससे मुन्नी बदनाम से बात करता है। मुन्नी बदनाम के भी अलग ही दोगलेपन आपको देखने को मिलते हैं। एक तरफ कहता है हाँ भाई वो लड़की है तो रिस्पेक्ट तो रहेगी ना भाई, रिस्पेक्ट तो रहेगी। तो अभिषेक भी बोलता है मतलब तेरे लिए वो कंटेस्टेंट नहीं है, हाँ कंटेस्टेंट है बट रिस्पेक्ट तो रहेगी। और वो अगर ऊंची आवाज में बात करी तो अपन बात नहीं कर सकते ऐसा। ये बात कर रहा था कौन? मुन्नी बदनाम, जिसने कि आई थिंक सेकेंड वीक में जब वो पीठा गर्ल का लफड़ा हुआ था, तब मुंह से मतलब ऑलमोस्ट पास पहुंच गया था, चिल्लाने में उसने भी खानजादी को बराबर टक्कर दी थी। तो यार आप देख लें, मुन्नी बदनाम यहाँ अभिषेक को ज्ञान दे रहा है तो वो लड़की, अरे है लड़की तो क्या करे, मतलब अगर लड़की है तो हट जाते हैं भाई, तुम आओ ट्रॉफी लेकर के चले जाओ, तुम लड़की हो तो तुम टास्क जीत करके चले जाओ, हम ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, ठीक है तुम लड़की हो आओ हमारे ऊपर से गाड़ी चढ़ा के निकल जाओ, तुम लड़की हो ठीक है हम हट जाते हैं, हमारे तुम ही खेल लो फिर, हैं नहीं लड़की हो तो तुम ही खेल लो, हम यहाँ पे भजिए तल लेते हैं, फिर लड़की है तो बात नहीं कर सकते, लड़की है तो चिल्लाओ तो तुम मिसोजिनिस्ट हो जाते हो, लड़की की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई है, लड़की लड़की ठीक है भैया, तो लड़कियों को ही ले आते बिग बॉस में, फिर लड़कों को क्यों लेकर के आए? कहने का मेरा मतलब है कि भाई सीधा सिंपल रूल होना चाहिए कि भाई कंटेस्टेंट हो ये लड़की लड़का, छोटा बड़ा, सीनियर जूनियर,
सलमान खान ने ये पीपड़ी बजाती थी पिछले बार वो वीकेंड के बारे में, जब ये मनारा चोपड़ा को बोला था कि अरे ये अंकिता सीनियर है, लो तुम्हारी टोन। अब ये सीनियर जूनियर का कार्ड ना, ये पूजा भट्ट जब आई थी बिग बॉस OTT सीजन 2 में, तब से कुछ ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर ये रिंकू भी खुद को बड़ी सीनियर। अच्छा, रिंकू ने तो इस एपिसोड के एंड में चैलेंज फेंक दिया भाई अनुराग के ऊपर के 3 वीक, हाँ 3 वीक के अंदर या तो 2 बार या मैं बार। ऐसा ना हो रिंकू जी की 3 दिन के अंदर ही आप निकल जाओ। हाँ, मेकर्स निकलवाना चाहे तो। वैसे मेकर्स से मुझे याद आया कि इस वीकेंड सलमान खान नहीं आएंगे, करण जौहर आएगा, छमिया जौहर आएगा। तो भाई वो कितना चीखेगा चिल्लाएगा। और हाँ, चूंकि वीकेंड का वार आने वाला है तो उसके पहले फाइट होना तो लाजमी है। ठीक वैसे जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, तो सुनने में आया है कि सुनने में क्या है भाई, वो तो प्रोमो वगैरह भी आ गए हैं कि जहां पर तहलका ने इसका कॉलर पकड़ लिया है इसका अभिषेक का। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान की जगह यहाँ पर इस वीकेंड को होस्ट करने वाला करण जौहर कैसे कैसे पॉइंट उठाता है, क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई है, और इसके बारे में मैंने कल भी कहा था कि बिग बॉस तबीयत से खेल गया है। बिग बॉस ने यहाँ पर अनुराग को एक दिन पहले बाइक पर बिठाया मुखिया बना करके, और इस एपिसोड में यानी कि कल रात के एपिसोड में उसकी सजा जो थी वो भी हटा दी। तो जैसे अजनबी पिक्चर का वो मीम नहीं है, वहां पर अक्षय कुमार ये करता है, अब यहाँ पर अनुराग जिसको सजा मिली थी वो सजा मुक्त होकर के काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो चुका है। वहीं नील भट्ट सोच रहा होगा वो वेलकम पिक्चर का मीम नहीं है तो मुझे क्यों तोड़ा भाई, मुझे क्यों तोड़ा, खानजादी को तोड़ देता। वो तो खुद इशारे कर रही थी, ब्रो मेरे को नॉमिनेट कर दो, डुक 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 डुक, नॉमिनेट कर दो, डुक 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 डुक। अभिषेक जो कि खानजादी से प्यार की पीपड़ियां बजा रहा था कन्फेशन रूम में घोड़ा बन करके, जब वो बैठा था तो उसने कहा भी था ना कि वो खानजादी को नॉमिनेट कर देते। कट गया फिर से खानजादी सॉरी अभिजादी करने वालों का। तो नील बेफालतू में यहाँ पर नॉमिनेट हो चुका। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए थे उसके बाद नील के मुंह से एक सेंसिबल बात निकली थी, और वो बात ये थी कि जब हमारा भी टर्न आएगा तो भाई हम भी खेलेंगे। मतलब धर्म जी के अंदाज में कहे तो चुन चुन के बदला लूंगा, चुन चुन के मैं कसम बदला लूंगा। क्योंकि ये तो होना ही है। जिस तरह से रूम शफल हो रहे हैं, इनिशियल 2-3 वीक तक ये मुन्नी बदनाम, जिगना और ये रिंकू वगैरह थे रूम नंबर 2 में। आजकल विकी एंड उसके क्या अरुण तहलका, अनुराग सना, इनकी सल्तनत चल रही है रूम नंबर 2 में। तो जाहिर तौर पर ये जो बेचारे दम वाले रूम में जो बैठे हैं जात भार लोग, ऐश्वर्या, नील और ये सब, ये भी रूम नंबर 2 में आएंगे। और फिर वहां पर आने के बाद नील भट्ट अपना बदला लेगा और वह श्याम और छेनू के अंदाज में बोलेगा, मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा कर रख दूंगा, विकी दम है तो आ अब मैदान में चल गोजे कहीं के, तेरा तो मोहल्ला का मोहल्ला उड़ाकर रख दूंगा। तो अब ये सारी बातें तो काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि कोई फिजिकल टास्क तो होती है नहीं। बस घर के अंदर जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं खेलते थे, घर घर खेलते थे, ये किचन है, ये चूल्हा है, ये चौका है, फिर बंटवारा, 4 रोटी तेरी, आटा मेरा, चावल तेरे। बस यहीं पर बिग बॉस जो है वहीं का वहीं गोल गोल घुमाता रहेगा। कभी रूम नंबर 2 वालों को 3 में डाल देगा, 3 वालों को 2 में डाल देगा। फिर वहाँ पर जो पर्सनैलिटीज़ और जो हिपोक्रेसी निकल करके आती कंटेस्टेंट की, जब ये सामूहिक तिरस्कार का आयोजन किया गया था अनुराग द बाबू भैया के लिए, तब बिग बॉस ने कहा था कि क्या मैं आप लोगों के प्रति कुछ ज़्यादा बायस्ड हूँ, क्या मैं इसके अगेंस्ट हूँ। तो सब मना कर रहे थे, नहीं नहीं बिग बॉस ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब सडनली जब अनुराग की सज़ा हटा ली गई है, तब आपने देखा कि वो लोग जो कह रहे थे नहीं नहीं बिग बॉस ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब मतलब बात तो वही हो जाती ना। जब अनुराग जो फील कर रहा था वही चीज़ें आज नील भट्ट फील कर रहा है, ऐश्वर्या फील कर रही है, तभी तो इतने गुर्दे छिल गए इनके। जबकि वो दोनों जानते हैं मियाँ बीवी की, उनका तो एंड तक का कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं जाएंगे। लेकिन जो एक चीज़ इस्टेब्लिश करी है बिग बॉस ने इस एपिसोड के थ्रू, कि अगर कोई दूसरा कंटेस्टेंट जब रिसीविंग एंड पर होता है तो बाकी के कंटेस्टेंट को फर्क नहीं पड़ता है, तब उनके लिए बिग बॉस सही है, सही है, सही है। लेकिन जब एकदम से वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, तो उन कंटेस्टेंट के स्टैंड भी बदल जाते हैं। तो ये चीज़ बिग बॉस ज़बरदस्त तरीके से निकलवा करके लाया है। और इसी दौरान वो थेरेपी रूम के अंदर चड्डी पर चर्चाएं होने लगती हैं। अंकिता लोखंडे खुद को क्लासी बोलती हैं, बाकी क्रैश, खैर वो तो बिग बॉस के शब्द थे। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि अंकिता कितनी गलतफहमी की दुनिया में जीती हैं। खुद को डिग्निफाइड बोलती हैं, खुद को क्लासी बोलती हैं, और अंदर दुनिया भर की मतलब गंदगी। और मैं यार उस टॉपिक में घुसना नहीं चाहता, लॉन्जरी फुंजरी पैड वैड दुनिया भर की। हालांकि जैसे ही ये चिंकी, जिसको कि वीक नंबर 1 में बड़ी ये प्रोटेक्टर बन रही थी ये अंकिता लोखंडे की, मैं ईशा को प्रोटेक्ट करना चाहूँगी, दोनों ही यानी कि चिंकी और अंकिता एक ही डिज़ाइनर से एक जैसे कपड़े लेकर के आए थे। इतना
लगा इनका मतलब बहन चारा चल रहा था, लेकिन यहाँ देखो एक बहन दूसरी बहन की कच्छियाँ उड़ा रही थी। हालाँकि अंकिता खुद के डिफेंस में बोलती भी है कि इट्स वेरी पर्सनल, जब वो लॉन्जरी वगैरह बात होती है। चलो ठीक है, वो आपका पर्सनल हो गया, मतलब पर्सनल का मतलब आपके लिए ये है कि आप टट्टी करके आ जाओ, फ्लश मत करो, बोल दो इट्स पर्सनल। ये क्या बकवास हुई? वो आपने बोल दिया पर्सनल, लेकिन इस एपिसोड के स्टार्ट में जब किचन में ऐश्वर्या कुछ वो भौंक रही थी कुत्ते की तरह खानजादी के ऊपर, एकदम कुत्ते जैसा मुंह बना करके, तो वहां पर पता चलता है कि चाय की छन्नी अंकिता ने धोई नहीं है, सिंक में पड़ी है। और आपने 2-4 दिन पहले ही देखा है कि खुद को क्लासी बोलने वाली अंकिता, वैसे ये बात ना मैंने पहले भी कही है कि अंकिता अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनती फिरती, खुद को क्लासी बोलना, एलिगेंट बोलना, डिग्निफाइड, दूसरों को क्लासलेस। यही नहीं, फ्लो फ्लो में वो सना से भी बोली ना कि नहीं सना तेरा गेम बहुत अच्छा है, जस्ट लाइक मी, हा तुम्हारा कौन सा गेम है। तो बात थी वो किचन की, जहाँ पर चाय की छन्नी इन्होंने सिंक में डाल दी, बर्तन नहीं धोती हैं। बिग बॉस ने तो दिखाया ही था ना 2-4 दिन पहले कितना गंदा रूम था इसका, दिल वाला रूम इसका अंकिता का। तो टनों के हिसाब से मेकअप लगाएंगी, खुद को क्लासी कपड़े पहनने वाली क्लासी महिला बोलेंगी, लेकिन अंदर से ये कितनी गंदी हैं। और ये अंकिता की गंदगी और अनहाइजीनिक वाला साइड उन्हीं की छोटी बहन ने एक्सपोज करके रख दिया है। लेकिन इसके बावजूद उनके निब्बा निब्बी फेस, ओह अंकिता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्लासी है, घंटा क्लासी है जी। कहने का मतलब है भाई, छोटा शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं कि अंकिता बहुत ही अनहाइजीनिक है, गंदी है और खुद को क्लासी बोलती फिरती है, बस मेकअप पोत करके बैठ जाती है। तो कल के एपिसोड की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही थी कि भाई चड्डियों पर चर्चा कराई बिग बॉस ने, किचन के कलेश हुए, फिर जो नॉमिनेशन का जो बिग बॉस ने एक रायता फैलाया, उसके तहत तो भाई पूरे घर में भूचाल सा आ गया। लेकिन इन बिटवीन ना अनुराग जो है वो काफ़ी वोकल हो गया है, और जिस तरीके से अनुराग जो है वो जवाब दे रहा था रिंकू को, भाई ये तो काबिल तारीफ बात लगी मुझे। और बिग बॉस बीच में टोंट भी मारते रहते कि भाई तुम तो बदल गए हो, हिपोक्रेसी है, शो की रिस्पेक्ट नहीं है। अब शो की रिस्पेक्ट की जहाँ तक बात आती है, तो अनुराग के कुछ 2-4 शब्द की भाड़ में गया बिग बॉस। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि शायद डिसरिस्पेक्ट के दायरे में आते हैं। अदरवाइज रिंकू जिस तरह से बोल रही थी कि बार बार शो छोड़ने की बात करता है, शो की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो जहाँ तक मुझे याद है कि अंकिता ने भी एक नहीं कई बार बोला है कि शो छोड़ना है उसको। तो ये जो लॉजिक है रिंकू का कि शो की रिस्पेक्ट नहीं करता है, मंच की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो भाई मंच की रिस्पेक्ट, शो की रिस्पेक्ट तो बहुत सारे लोगों ने नहीं करी है। इनफैक्ट आपकी जो खास थी जिग्ना, निकाल दो मेरे को, नहीं रहना यहाँ पर, नहीं रहना यहाँ पर, तो जिग्ना के ऊपर वो रूल लागू होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पर कहानी का लब्बो-लबाब ये है कि रिंकू जो है वो खुद को चौधराइन समझे बैठी थी, और उन्हें 2 सॉफ्ट टारगेट मिले, वैसे तो 3 हैं, लेकिन फिलहाल उनके रडार पर 2 लोग हैं, एक विकी है और एक है ये अनुराग, जिसके वो पीछे पड़ गए कि 3 वीक चैलेंज लगाती हूँ, या तो तू रहेगा या फिर मैं रहूँगी। बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बोल दिया है इसने, रिंकू ने। और ये रिंकू मैडम अंदर तो बहुत फट्टू चंद फटोलिया बोल रही थी इसको, विक्की को, कि बोलता नहीं है, लेकिन फट्टू चंद फटोलिया तो ये भी था अभिषेक, जिसका दोगलापन बिग बॉस ने हाईलाइट करा कि यार आज आपकी आवाज़ में वो गर्माहट नहीं है, आपको स्टैंड लेना था विकी भैया के अगेंस्ट। तब तो ये नहीं बोल पाई कि ये भी फट्टू है, डरता है, झुंड में चलता है, विकी का गुलमटा बना बैठा है, नहीं, वहाँ पर तो हम्म तो ये रिंकू भी एकदम कतई घटिया वाला गेम खेल रही हैं, मतलब मुंह पर मीठा बनती हैं, और दुनिया जहाँ से पंगा नहीं लेना चाहती हैं, जो कि वो इसके ऊपर आई थिंक विकी के ऊपर बोलती हैं कि वो सेफ खेलता है, फट्टू चंद फटोलिया है, इनसिक्योर है, मौका परस्त है, अपॉर्चुनिस्ट है। तो रिंकू आप अपॉर्चुनिस्ट नहीं हो क्या? आप अभिषेक को तो नहीं डांट रही थी, आप अंकिता को तो नहीं बोलती हो कि शो की रिस्पेक्ट नहीं करती हो। एनीवेज रिंकू को हद से ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि वो कितने दिन टिकेंगी या कितने दिन नहीं। लेकिन अनुराग ने एक चीज़ अच्छी बोली थी कि ग्रेस पीरियड में थी आप, उसके बाद तो इनके गुर्दे छिल गए थे रिंकू मैडम के। लेकिन यहाँ पर नील कहें, ऐश्वर्या कहें, रिंकू कहें, मतलब कमोबेश ये सब के सब गैंगअप कर रहे हैं विकी के ऊपर, जबकि अल्टीमेटली ये कॉल विकी अकेले का तो नहीं था। हाँ, विकी से ये गलती ज़रूर हुई है कि जब बिग बॉस ने कहा था कि सज़ा इन्हें मिली हुई है, कंटिन्यू करना नहीं, तब तो विकी ने बोला था कि हाँ सज़ा दो इसको, लेकिन जैसे ही ऑप्शन मिल गया तो विकी ने भी रंग बदल लिया। हालांकि विकी के पास हर चीज़ का एक जस्टिफिकेशन था कि भाई उसने क्यों करा, क्योंकि बाहर वो समझा भी रहा था कि भाई मेरा तो डे वन से उससे चल ही रहा है। और यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि शो जो है वो काफ़ी मोनोटोनस हो चुका है। आप याद करें 2 वीक पहले वीकेंड का बार में सलमान खान ने इस मुन्नी बदनाम को कहा था ना कि यार कहानी में मज़ा कैसे आएगा जब तक कोई विलन नहीं होगा। पता नहीं क्यों,
लेकिन यार मुझे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है कि शो में कोई राइवलरी ऑथेंटिक नहीं दिखाई दे रही है। तो विकी वर्सेस नील के रूप में बिग बॉस को एक अच्छा आइडिया मिल गया है। पहले बिग बॉस मान करके चल रहा था कि मुन्नी बदनाम वर्सेस विकी करा सकते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब नील वर्सेस विकी की राइवलरी हो और पता चले कि ये दोनों ही टॉप 5 या टॉप 6 तक आकर के रह गए, लेकिन इनकी राइवलरी का फ़ायदा उठा करके ऐश्वर्या और अंकिता और आगे पहुंच जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता आया है। शो चलाता है कोई और, साला अल्टीमेटली फाइनल में पहुंच जाता है कोई और। तो ये चीज़ मेरे को क्लियरली दिखाई दे रही है। रही बात अनुराग और ब्रो सेना की, तो भाई मैंने कल भी कहा है कि अनुराग को जिस तरह से बिग बॉस प्रिविलेज दे रहा है, उसकी सज़ा माफ़ कर दी है, ये कुछ और नहीं है। जैसे बकरा काटने से पहले खिलाया पिलाया जाता है ना, तो भाई वो माहौल सेट कर दिया है बिग बॉस ने। मैंने कल भी कहा कि बिग बॉस ने अपने साइड से पत्ते एकदम क्लियर कर दिए हैं, अपना पार्ट एकदम क्लियर कर दिया है। नाउ द बॉल इज इन अनुराग्स कोर्ट। अब सलमान खान नहीं आएंगे, करण जौहर आएगा, 17 बातें सुनाएगा, दुनिया भर के वहाँ पर वो लांछन लगाएगा। उसके बाद घर वालों के हाथ में दे देगा फैसला कि भाई आप में से कौन कौन चाहता है ये रहें ना रहें, रहे ना रहें। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा ऐसा ही होगा, बट ऐसा होने की संभावना है, क्योंकि रिंकू ने चैलेंज दे दिया है और रिंकू नॉमिनेटेड भी हैं। तो क्या पता भाई रिंकू को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद और पता चले कि भाई इसमें कोई एलिमिनेशन ही ना हो, क्योंकि टेक्निकली तो रिंकू ही सबसे कमज़ोर हैं और तहलका ने हिंसा कर दी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और इन सारी बातों के अलावा वो सना का जो डबल गेम था, जिसके बारे में समर्थ बाहर बैठ कर के बात भी कर रहा था कि अच्छा खेल गई, जैसे ही दिखा कि 2 नाम नील के अगेंस्ट हैं, उसने भी नील का नाम ले लिया। ये सब बातें मनारा अपने छिले हुए गुर्दे दिखा रही है। तो ये मैडम जब चाहे तब किसी को भाई बोल सकती हैं, फिर उसी भाई को नॉमिनेट कर सकती हैं, और जब सामने वाला बोले कि अन्ना अन्ना बोल के गन्ना घुसेड़ दिया तो ओ माय गॉड, अन्ना गन्ना गंदी बात है। ये हैं भैया सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन्स हैं। छोटी छोटी बात पर वुमन कार्ड खेल लेती हैं कि लड़की के लिए ऐसा बोल दिया, फिर छिले हुए गुर्दे दिखा रही हैं झुंड बना करके। अंकिता घुसती तो फिर अंकिता आ गई वहां पर, फिर अंकिता चिंकी के साथ अपने छिले गुर्दे दिखाती है, तो अंदर उसे क्या पता था अंकिता को कि भैया यही चिंकी जिससे वो अपने दिल की बातें शेयर कर रही, वही चिंकी धज्जियां उड़ा देगी चड्डिया का नाम लेकर के। तो यही सब हुआ भैया, इन सब बातों के अलावा और कुछ खास चीजें हुई नहीं है। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट करके अवश्य बताएं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।